जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ वैसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। खास करके जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो वैसे प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे और बिल्कुल समझते चलेंगे, जिससे कि आपको गलती यहाँ कम होने का चांस रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एक है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि आखिर है कहाँ पे ये। तो देखिए, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो 1949 ईस्वी में बना था और सिंदरी में बना था ये। और उस समय हम बिहार में थे तो इसका नाम था पहले बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बाद में जब झारखंड गठन हुआ तब इसका नाम कर दिया गया बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? तो सिंदरी धनबाद में है। 1949 में ये बना था। आप लोग बताइएगा कि ये कब इसका नाम बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किया गया बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को बदलकर। ठीक है। और एक है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो 1955 ईस्वी में बना था और ये कहाँ पे है? तो आपका मेसरा रांची में है। ठीक है। तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? मेसरा रांची में है। 1955 में बना था। और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1949 में बना था, धनबाद में है। बात यहाँ पे धनबाद का आया तो धनबाद का कुछ देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है धनबाद से कि हरी पहाड़ी कहाँ है? तो हरी पहाड़ी जो है वो कहाँ पे है? तो धनबाद में है। ठीक है। डिगवा डी स्टेडियम कहाँ पे है? तो धनबाद में ही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है कि कब से यहाँ पे कोयला में आग लगा हुआ है? तो 1880 से कोयला में आग लगा हुआ है धनबाद क्षेत्र में। झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? तो यहीं पर है, मतलब धनबाद क्षेत्र में है। ठीक है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन ये पूछता है कि देखा जाए तो धनबाद से सबसे ज़्यादा कोकिंग कोल कोयला जो है वो झरिया क्षेत्र से निकाला जाता है। 90% जो कोयला है वो हम झरिया क्षेत्र से भारत को देते हैं, कोकिंग कोल जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब रांची का बात आया तो रांची जो है इसका स्थापना 1899 ईस्वी में हुआ था। रांची को स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, बिल्किंसनगंज कहा जाता है, किशुनपुर भी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। झरनों का शहर रांची को बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा झरना है। सोनवा जलप्रपात, पंगूरा जलप्रपात, फिर हुंडरू जलप्रपात, फिर कांची नदी पर आपका दसम जलप्रपात, राड़ू नदी पर आपका जोन्हा जलप्रपात। बहुत सारा जलप्रपात है जिसके कारण इसको बहुत अच्छा बोला जाता है यहाँ पे झरनों का शहर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पे है? तो ये घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में है। और इसी तरह का एक नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो ये कहाँ पे है? तो ये जलगोड्डा धनबाद में है। अब यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन इसमें भी होता है कि जलगोड्डा और एक जादूगोड्डा है। तो जलगोड्डा जो है वो धनबाद में है जहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। ठीक है। और एक है आपका जादूगोड्डा। तो जादूगोड्डा यूरेनियम के लिए जाना जाता है और वो भी है कहाँ पे? तो पूर्वी सिंहभूम में है। तो पूर्वी सिंहभूम में कौन सा है? तो जादूगोड्डा जो यूरेनियम के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर एक है जलगोड्डा जहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है और ये धनबाद में है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये घाटशिला पूर्वी सिंहभूम और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपका जलगोड्डा धनबाद। जलगोड्डा धनबाद में है, जादूगोड्डा यूरेनियम के लिए जाना जाता है और वो भी कहाँ पे है? तो वो पूर्वी सिंहभूम में। ये कंफ्यूज करने वाला चीज़ है, इसीलिए थोड़ा सा गांठ बांध लीजिएगा अच्छी तरीक़ा से, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में आएगा ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्ज़ाम में होता है तो वहाँ पे गलती होने की चांस थोड़ा बढ़ जाता है। अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों से, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। एडिशनल फैक्ट भी हम इसमें देते चलेंगे कुछ कुछ, वो आप सब कुछ नोट डाउन भी करते चलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एक लाइक जो होता है ना हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। इसी तरह का सीरीज़ इसके पहले भी हम एक दिए थे जिसमें बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट आप लोग का मिला। सब ने कहा कि नहीं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाइए और बहुत अच्छा रहेगा, आगे कंटिन्यू बढ़ते रहना चाहिए। बहुत अच्छा लोगों का प्यार मिला। इसी तरह से करंट अफेयर दिए 6 घंटा 40 मिनट, लगभग 7 घंटा का झारखंड करंट अफेयर दिया हुआ है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो एक बार नीचे जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा वहाँ पर सेशन बताया गया है। करंट अफेयर के साथ साथ जनरल स्टडी भी पूरा धज्जा उड़ाया गया है झारखंड का। तो आप एक बार उसको देखिए, बहुत अच्छा वहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और पूरा करंट अफेयर भी 6 घंटा 40 मिनट में झारखंड का बताया गया है। वैसे करंट अफेयर जो ज़्यादातर चांस बनता है यहाँ झारखंड का जितना भी एग्ज़ाम होगा, जेपीएससी, जेएसएससी,
फिर उसके बाद उत्पाद पुलिस, जो भी एग्ज़ाम है सब में पूछा जा सकता है। तो एक बार देखिए उसको, आप अगर करंट अफेयर को देखेंगे तब समझ में आ जाएगा कि किस तरह का यहाँ पे कंटेंट देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, बहुत इम्पॉर्टेंट है खेल नगरी। खेल नगरी और एक है खेलों का नर्सरी और एक खेल गांव, ये सब इम्पॉर्टेंट है। देखिए खेल नगरी बोलते हैं जमशेदपुर को, खेल नगरी किसको बोलते हैं? जमशेदपुर को। खेलों का नर्सरी किसको बोलते हैं? सिमडेगा को। और इसके बाद अगर देखेंगे तो खेल गांव बोलते हैं रांची को, मतलब रांची में खेल गांव है। ठीक है, तो खेल नर्सरी जमशेदपुर को बोलते हैं। जमशेदपुर लाइटिंग क्षेत्र में सेंसर सिटी बनने वाला पहला शहर है भारत का। ये लाइटिंग सेक्टर में सेंसर सिटी, मतलब वहाँ का जो लाइटिंग सेक्टर लगा गया है, जहाँ पर पॉल चौराहे में जो लाइट लगा हुआ है, वहाँ पर लोग जब बैठेगा तो लाइट जल जाएगा, और जब उठ करके घर जाएगा तो बुता जाएगा। कुत्ता उता भी बैठेगा नीचे तो जल जाएगा, और घर जाएगा तो बुता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का है। अब पता नहीं है कि नहीं, लेकिन लाइटिंग सेक्टर में वो सेंसर सिटी बनने वाला वो पहला भारत का शहर है। ठीक है, पानी उनी में तो सेंसर सिटी, सेंसर हम लोग देखते हैं हर जगह लगा रहता है, मॉल उल सब जगह हाथ देते हैं पानी आने लगता है, लेकिन लाइटिंग में जमशेदपुर ऐसा किया है। ठीक है, उसी तरह से जमशेदपुर में सबसे पहला मतलब राज्य का निजी विश्वविद्यालय बना। ठीक है, महिला विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो जमशेदपुर में ही बन रहा है, मतलब पहला राज्य का। और अगर देखा जाए तो आदिवासी विश्वविद्यालय जो है पहला, वो कहाँ बन रहा है? तो वो भी जमशेदपुर में बन रहा है। तो ये सब जितना हम बताएं एडिशनल फैक्ट थोड़ा ध्यान में रखेंगे। जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा शहर है, रांची सबसे बड़ा नहीं है, रांची से भी बड़ा जमशेदपुर शहर है। ठीक है, इसको पीटर्सबर्ग भी कहते हैं, भारत का पीटर्सबर्ग भी जमशेदपुर को कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से खेल नर्सरी किसको बोलते हैं? सिमडेगा का। तो सिमडेगा से जितने भी खिलाड़ी हैं ना हॉकी का, ज़्यादातर यहीं से आते हैं, जैसे सिल्वानुस डुगडू, फिर उसके बाद सुमराई टेट्टे। ठीक है, ये सब जो है कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो सिमडेगा के हैं, इसीलिए सिमडेगा ज़्यादातर खेल वहाँ पर खेलता है लोग, और वहीं से निकलता है, इसीलिए इसको खेलों का नर्सरी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ केलाघाट जलप्रपात है, और एक राम रेखा मेला यहाँ पे लगता है, गांधी मेला भी लगता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रांची के बारे में तो अभी हम बताएं कि 1899 में स्थापना हुआ है रांची का। पहाड़ी मंदिर है, ऑक्सीजन पार्क यहीं पर है, सम्राट अशोक पार्क भी यहाँ पे है। ठीक है, दादा दादी पार्क भी है। अभी पूरा भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है वो झारखंड में बना है। फिर डिजिटल विधानसभा कहाँ बना है? तो देश का ये झारखंड में बना है। ठीक है, मतलब 162 सीटेड इसका विधानसभा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो खेलों का नगरी जमशेदपुर, खेल नर्सरी सिमडेगा को कहते हैं, और खेल गांव कहाँ पे है? तो ये रांची में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए झारखंड को किस में क्या कहा गया है, इसमें कंफ्यूज वाला करने वाला जो है उसको हम यहाँ पे रखें। जैसे वायु पुराण है, तो वायु पुराण में क्या कहा गया है झारखंड को? विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है? टॉलमी ने क्या कहा है? ये सब एक जैसा मिलता जुलता है, इसीलिए हम एक जगह रखें हैं। ठीक है, जैसे वायु पुराण में देखेंगे तो इसको कहा गया है मुरंड, वायु पुराण में इसे मुरंड कहा गया है। विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा गया है, विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा गया है। उसके बाद समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, उसमें कहा गया है मुरुंड। ठीक है, वायु पुराण में मुरंड और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मुरुंड। ठीक है, रू है इसमें मुरुंड। और टॉलमी द्वारा जो लिखा गया था, टॉलमी द्वारा जो लिखा गया है तो उसमें कहा गया है मुंडल। टॉलमी जो बोला है मुंडल बोला है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, टॉलमी मुंडल बोला है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मुरुंड बोला गया है, विष्णु पुराण में मुंड बोला गया है, वायु पुराण में मुरुंड बोला गया है, मुरंड, वायु पुराण में मुरंड बोला गया है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह से नामांकन से ही लिए हैं, झारखंड नामांकन से ही क्वेश्चन लिए हैं। इसमें है कि झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख और झारखंड का प्रथम
पुरातात्विक उल्लेख, ये दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र के नाम से मिलता है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उसमें पुंड या पुंड्र के नाम से मिलता है। लेकिन जहाँ तक बात हो अगर आता है कि पुरातात्विक अवशेष, पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है, तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है झारखंड के नाम से। तो अगर साहित्यिक उल्लेख पूछे तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है आपका, मतलब ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र के नाम से। और पुरातात्विक उल्लेख अगर बात करें तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है झारखंड के नाम से। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ बौद्ध स्थली को देख लेते हैं और कुछ जैन स्थली, जिसमें सब में गांव गांव लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे देखिए, एक है करुआ गांव, एक है कटुंगा गांव, एक है पटम्बा गांव, एक है मूर्तिया गांव, एक है हनुमान गांव। तो ये कहाँ पर है और किसके लिए फेमस है, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहला है यहाँ पे करुआ गांव। तो करुआ गांव जो है वो साहेबगंज में है, करुआ गांव साहेबगंज में है। कटुंगा गांव गुमला में है, पटम्बा गांव जमशेदपुर में है, और मूर्तिया गांव पलामू में है। और ये जो तीनों जो देख रहे हैं, ये चारों जो देखें, ये चारों बौद्ध स्थली है। मूर्तिया गांव पलामू, पटम्बा गांव जमशेदपुर, करुआ गांव गुमला, और आपका कटुंगा गांव गुमला, और करुआ गांव साहेबगंज, ये बौद्ध स्थली है। बौद्ध में अगर देखा जाए तो झारखंड के क्षेत्र में वज्रयान शाखा का विकास हुआ है। जैसे हीनयान महायान शाखा है बौद्ध धर्म का, उसके बाद एक वज्रयान शाखा है जिसमें माँ तारा का उल्लेख किया गया है। तो झारखंड क्षेत्र में ज़्यादातर बौद्ध धर्म का देखा जाए तो अवशेष मिलता है वज्रयान शाखा का, जिसमें माँ तारा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, एकमात्र जो हनुमान गांव है वो पलामू में है। हनुमान गांव जो है वो कहाँ पे है, पलामू में है। अब वो जैन धर्म से संबंधित है। हनुमान गांव जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, इसको हनुमान गांव भी कहते हैं, और ये जैन धर्म से संबंधित है, पलामू में है। ठीक है, और एक आपका है मंदिरों का गांव, जिसको मलूटी को कहते हैं, जो दुमका में है। मंदिरों का गांव मलूटी दुमका में है। हनुमान गांव जो है वो पलामू आपका जैन धर्म से संबंधित है। तो ये गांव वाला बहुत अच्छा से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट मिलता है तभी ऊर्जा मिल पाता है कि हम वीडियो बना पाते हैं। नहीं तो अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मन नहीं करता है। क्योंकि देखिए, मेरे साथ और बहुत सारे दोस्त हैं जो मतलब अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन रिस्पांस अच्छा नहीं मिलने के कारण वो सब नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब देखें कि थोड़ा सा आप लोग का प्यार सपोर्ट थोड़ा मिल रहा है, तो काम करने की इच्छा थोड़ा करता है। ठीक है, इसके पहले वाला जो वीडियो दिए हैं सेम ऐसा ही कुछ सीरीज़ है, तो उसमें बहुत अच्छा आप लोग का प्यार मिला। ठीक है, तो हमको फिर से ये इसी सीक्वेंस में हमको फिर से शूट करना पड़ रहा है। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा प्यार बनाए रखिए, थोड़ा चैनल को मतलब अपना प्यार दीजिए, जिससे कि हम लोग बहुत एनर्जेटिकल रूप से आपके सामने आ सके और बहुत अच्छा कंटेंट ला सके। अगर आप लोग जो वाइट बोर्ड होता है उसमें अगर एक्सेप्ट करते हैं तो हम लोग खड़ा होकर 2-3 घंटा तक पढ़ा सकते हैं। जो हम लोग ने 4-5 साल में पढ़ा है, बहुत अच्छा कंटेंट मतलब रखने का कोशिश किया, तो वो आप लोग को हम प्रोवाइड कर सकें। लेकिन क्या है कि आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वाइट बोर्ड में जैसे हम खड़ा होते हैं, वीडियो चलता है, वैसे आप लोग स्किप करके भाग जाते हैं। क्या करें, मेरे पास वही सुविधा है फ़िलहाल। अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो सब कुछ हम सुधारने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे है सिक्का। कौन सा सिक्का कहाँ से मिला है? जैसे झारखंड में रोमन कालीन जो सिक्का है, झारखंड में रोमन कालीन सिक्का अगर पूछा जाए कहाँ से मिला है, इसके बाद इंडोसिथियन सिक्का कहाँ से मिला है, और कुषाण कालीन सिक्का कहाँ से मिला है। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, क्योंकि जहाँ से सिक्का मिला झारखंड में, जो रोमन कालीन जो सिक्का है वो कहाँ से मिला है, तो सिंहभूम से मिला है। झारखंड में रोमन कालीन सिक्का कहाँ से मिला है, तो सिंहभूम से मिला है। झारखंड में रोमन कालीन सिक्का कहाँ से मिला है, तो सिंहभूम से मिला है। इंडोसिथियन सिक्का कहाँ से मिला है, चाईबासा से मिला है। इंडोसिथियन सिक्का कहाँ से मिला है, चाईबासा से मिला है।
और कुषाण कालीन सिक्का कहाँ से मिला है, तो ये रांची से मिला है। कुषाण कालीन सिक्का कहाँ से मिला है, मतलब आपका रांची से मिला है। ठीक है, रांची को तो स्विट्जरलैंड कहते हैं, सबको पता है। चाईबासा जो है वो कोल्हान की मतलब कोल्हान का मुख्यालय है चाईबासा। कोल्हान जो परमंडल नया 2003 में बना था, झारखंड गठन के बाद कोल्हान जो है वो सबसे बाद में बना है और चाईबासा उसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये कोल्हान परमंडल में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां 3 जिला आता है, उसमें चाईबासा इसका मुख्यालय है जो पश्चिमी सिंहभूम के एरिया में पड़ता है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में पुरहाट का जंगल है, सारंडा 700 पहाड़ियों का क्षेत्र है। ठीक है, बहुत अच्छा राजा अर्जुन सिंह से संबंधित वो एरिया है पूरा तरीका से। फिर उसके बाद चिरैया मतलब लो एस का क्षेत्र वहीं पर है। बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी पूछा था। तो चिरैया जो है किसके लिए फेमस है, हम लोग चिरैया बोलते हैं, वो चिड़िया चिड़िया क्षेत्र है। गोवा क्षेत्र भी है वो, जहाँ पर लो एयस्क निकलता है। जामदा कॉम्प्लेक्स है वो पूरा, जिसमें लो एयस्क भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नीचे जो सिंहभूम वाला क्षेत्र है ना, उसमें पूरा तरीका से लो एयस्क पाया जाता है, चाहे वो आपका पूर्वी सिंहभूम हो, पश्चिमी सिंहभूम हो, सरायकेला खरसावां का क्षेत्र हो, थोड़ा मोड़ा सिमडेगा का भी क्षेत्र हो, तो अच्छा खासा वहाँ पे पाया जाता है लो एयस्क, क्योंकि वो नीचे जो है धारवाड़ क्रम के चट्टानों से बना हुआ है पूरी तरीका से, और वो पूरा तरीका से देखेंगे तो जामदा कॉम्प्लेक्स है, तो इसीलिए वहाँ अच्छा खासा लोहा पाया जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आगे एक पार्टी से, जैसे एक है झारखंड पार्टी, एक है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, तो कंफ्यूज नहीं करना है झारखंड पार्टी और ऑल इंडिया झारखंड पार्टी से। तो देखिए झारखंड पार्टी 1950 में बना था और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा ये बनाया गया था। बाद में 1963 ईस्वी में ये मिल गया था कांग्रेस में। ठीक है, झारखंड पार्टी 1950 में बना, 1963 में कांग्रेस में मिल गया था। हालांकि ये पहली बार जब चुनाव लड़ा था 1952 वाला में, तो 33 सीट लाया था। मुर्गा छाप इसका चुनाव चिन्ह था। ठीक है, बिहार में मुख्य विपक्षी दल के रूप में ये सामने आया था। लेकिन बाद में 1963 ईस्वी में आपको पता होगा, जब मतलब यहाँ पे अच्छा खासा राजनीति हुआ था। आप विनोदानंद झा का नाम सुनेंगे, जब झारखंड के क्षेत्र से पहले दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, ये पहले मुख्यमंत्री बने थे, तो इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान था इनको मिलाने में। ठीक है, इनको कांग्रेस में मिलाने में, क्योंकि वो झारखंड के क्षेत्र के थे और बिहार के मुख्यमंत्री बने थे पहले विनोदानंद झा, तो वही इनको मिलाए थे अपने पार्टी में कांग्रेस में। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और ऑल इंडिया झारखंड पार्टी जो है 1967 ईस्वी में बना था, बागुम सुमरई ने इसको बनाया है। बागुम सुमरई ने इसको बनाया है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 ईस्वी में। ठीक है, 67 में। तो ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसी तरह से है आगे झारखंड समन्वय समिति और एक है झारखंड विषयक समिति, और दोनों में कंफ्यूजन होता है। झारखंड समन्वय समिति जो है वो 1987 में बना था। झारखंड समन्वय समिति जो है वो 1987 में बना था। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा बनाए, मतलब ये अध्यक्ष थे उसके। ठीक है, समन्वय समिति जो बना था 1987 में, वो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी उसके क्या थे, तो अध्यक्ष थे। और ये जो है इसमें देखा जाए तो संगठन कितना था, तो ये एक दो बार जेपीएससी में टेस्ट में पूछा था, जहाँ पे एक आध बार हम कभी टेस्ट में देखे थे, आया था कि इसमें संगठन कितना था, तो वो 53 संगठन था। इसमें कभी पूछता है कि झारखंड समन्वय समिति में कितने मतलब संगठन थे, तो 53 संगठन थे। ठीक है, और एक है झारखंड विषयक समिति। झारखंड विषयक समिति 1989 में ये बना था, 1989 में बना था। और इसके जो प्रमुख थे या अध्यक्ष थे वो बीएस लाली थे। विषयक समिति बीएस लाली, विषयक समिति बीएस लाली 1989 में। और इसमें सदस्य कितने थे, 24 सदस्य थे। ये भी पूछता है कि विषयक समिति में कितने सदस्य थे, 24 सदस्य थे। किसकी अध्यक्षता में बना था, बीएस लाली की अध्यक्षता में बना था। कब बना था, 1989 में। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आसान क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री से संबंधित प्रथम। ठीक है, तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बाबूलाल मरांडी। ठीक है, 1998 में कैबिनेट मंत्री भी थे केंद्र में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री। झारखंड में ऐसा स्थिति आया है कि प्रथम निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बना है,
मतलब मधु कोड़ा, मधु कोड़ा जो है वो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। गैर आदिवासी मुख्यमंत्री प्रथम कौन बने हैं, तो ये आपके रघुवर दास बने हैं। और सबसे कम कार्यकाल तक रहने वाले जो हैं मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो शिबू सोरेन 10 दिन रहे थे मात्र। 2 मार्च 2005 ईस्वी से 12 मार्च 2005 ईस्वी तक ये रहे थे, मात्र 10 दिन। 2 मार्च 2005 से उसके बाद 12 मार्च 2005 तक रहे थे, 10 दिन मुख्यमंत्री रहते। तो सबसे कम कार्यकाल वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो ये आपका मतलब हो जाएगा शिबू सोरेन। और देश के प्रधानमंत्री अगर बोला जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी 13 दिन के एक बार मुख्यमंत्री रहे थे, बहुत कम समय के लिए रहे थे। ठीक है, प्रधानमंत्री वहाँ रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन सब लोग जानता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ये प्रथम उपाध्यक्ष और प्रथम प्रोटेम्प्ट स्पीकर कौन थे। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछता है। तो प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष हैं वो हैं इंदर सिंह नामधारी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी। प्रथम विधानसभा का उपाध्यक्ष बागुम सुमरई। ठीक है, बागुम सुमरई वही जो 1967 में स्थापना किए थे ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, वही बागुम सुमरई। ठीक है, और उसके बाद प्रथम प्रोटेम्प्ट स्पीकर विश्वेश्वर खां। प्रथम प्रोटेम्प्ट स्पीकर विश्वेश्वर खां, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष बागुम सुमरई और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी। और प्रथम विधानसभा के विपक्ष के नेता थे कौन, स्टीफन मरांडी। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात आता है प्रोटेम्प्ट स्पीकर। ये प्रोटेम्प्ट स्पीकर एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि कोई भी सदन चालू होता है, स्टार्ट होता है, जब नया नया सदन बनता है तो जब वो आता है तो वहाँ पर मतलब राज्यपाल के द्वारा, देश में देखेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब जो सबसे अनुभवी होते हैं उस सदन के, जैसे 2 4 5 बार पहले भी जीते हैं और बहुत अच्छा अनुभव रहा है विधानसभा का, देश में रहा है तो लोकसभा का, तो वो सभा को एक बार संचालित करने के लिए पहली बार एक मनोनीत कर दिया जाता है, एक नियुक्त कर दिया जाता है तत्काल के लिए अध्यक्ष। बोला जाता है कि एक अध्यक्ष यहाँ से चुन लीजिए आप लोग, जो परमानेंट रहेगा, 5 साल तक के लिए आप लोग का सरकार चलेगा तो 5 साल तक रहेगा, और इतना काम करके एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष को चुन करके फिर इनका काम खत्म हो जाता है। मतलब कि सभा में जैसे शुरुआत दिन सब लोग आएगा तो कोई अध्यक्ष नहीं है तो सब बिन पेंदा का लोटा जैसा इधर उधर करते रहेगा, इसके लिए पहले से एक राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में प्रोटेम्प्ट स्पीकर नियुक्त कर दिया जाता है, जिसके बातों को सबको सुनना होता है। और फिर वो जा क्या करता है, क्या एक मतलब सबको कहता है कि आप अपना एक अध्यक्ष चुन लीजिए, एक उपाध्यक्ष चुन लीजिए, और इतना कह करके उसका जब नया चुनाव हो जाता है तो फिर ये काम खत्म हो जाता है इसका। तो प्रोटेम्प्ट स्पीकर का कोई खास काम नहीं होता है, बस शुरुआती समय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव तक इसका काम रहता है, और चुनाव हो जाता है इसका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोटेम्प्ट स्पीकर हुआ। अब आगे देखते हैं, बंगाल की राजधानी, बंगाल का प्रवेश द्वार और छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। देखिए, बंगाल की राजधानी ये है राजमहल, बंगाल की राजधानी राजमहल। मान सिंह के समय में अकबर जो है, अकबर के समय में जो मान सिंह है वो यहाँ पे राजधानी बनाया था। ठीक है, तो बंगाल की राजधानी राजमहल। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे तो बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ को कहते हैं, साहिबगंज के क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद अगर देखेंगे तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को बोलते हैं। चतरा में देखेंगे तो पंसीहारी जो तालाब है उसके समीप नादिर अली और उसके बाद जयमंगल पांडे को 1857 की क्रांति में वहाँ पे सबसे पहले फांसी की सज़ा दिया गया था। और सबसे पहले झारखंड में 1857 की क्रांति में फांसी की सज़ा किसी को लगा है तो वो हैं जयमंगल पांडे और नादिर शाह। मंगल पांडे अलग हैं, बैरकपुर वाले जो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था वो अलग हैं, और ये जयमंगल पांडे अलग हैं जो झारखंड के क्षेत्र में चतरा में इनको पंसीहारी तालाब के सामने आम के पेड़ पर लटका करके फांसी की सज़ा दिया गया था। झारखंड में 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले सबसे पहले व्यक्ति जयमंगल पांडे और नादिर अली थे। ये जा रहे थे कुंवर सिंह से मिलने के लिए बिहार, लेकिन हुआ क्या कि बीच में मेजर इंग्लिश जो है वो पकड़ लेता है, वहाँ पे मुठभेड़ होता है, लड़ाई होता है, उसके बाद
अंग्रेजों लोग इनको फांसी की सज़ा दे देता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे थोड़ा सा हुआ चतरा से। चतरा में बहुत सारा आपका मतलब जलप्रपात है, जैसे तमासिन जलप्रपात। फिर उसके बाद देखेंगे तो बहुत सारा गर्म कुंड, जैसे आपका एक बलबल गर्म कुंड है। ठीक है, मालूदह, केरीदह वहाँ पे है आपका जलप्रपात है। ठीक है, डुमेर सुमेर भी है, ये सब जलप्रपात है चतरा का, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, कारखानों का शहर और कारखानों का कारखाना। देखिए, कारखानों का शहर बोलते हैं जमशेदपुर को, कारखानों का शहर बोलते हैं जमशेदपुर को, और कारखानों का कारखाना एचईसी को बोलते हैं, जो रांची में है। 1958 ईस्वी में ये बना था। और इसका मतलब गौरव का बात आप समझिए कि जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का लॉन्चिंग पैड जो है वो यही बनाता है। एचईसी जो है वो यही बनाता है लॉन्चिंग पैड। जितना भी लॉन्चिंग पैड, जितना भी मिसाइल लॉन्च होता है, जैसे अभी चंद्रयान 3 हुआ तो उसका लॉन्चिंग पैड कौन बनाया था? तो एचईसी बनाया था। लॉन्चिंग पैड जिससे मिसाइल को मतलब जिससे अंतरिक्ष जो जाने वाला यान होता है उसको छोड़ा जाता है, तो वो लॉन्चिंग पैड यही बनाया था। ठीक है, तो कारखानों का कारखाना जो है वो एचईसी को बोलते हैं, ये रांची में है। और कारखानों का शहर जमशेदपुर को बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारा लगा हुआ है, जैसे टिस्को, खरकई और सोन नदी के खरकई और उसके बाद स्वर्णरेखा नदी के संगम पर बना हुआ है जमशेदपुर शहर, वहीं पर है। 1907 में टिस्को की स्थापना हुआ था। ये आधुनिकतम प्रथम भारत का उद्योग है। ठीक है, वैसे लोहा उद्योग जो है सबसे पहले लगाया गया था कुल्टी में, बंगाल में, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, तो ये सक्सेस हो गया था 1907 ईस्वी वाला। ठीक है, उत्पादन हालांकि 1911 से चालू किया था। उसके बाद गोलमुड़ी क्षेत्र है, बहुत सारा यहाँ पे है। दलमा जो है जमशेदपुर में ही है, जहाँ पे हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में हुआ था 1992 ईस्वी से। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब उसके बाद आगे देखेंगे, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं। और एक है मोटरिस्ट पैराडाइज, मोटरिस्ट पैराडाइज जो है वो रांची को बोलते हैं, मोटरिस्ट पैराडाइज जो है वो रांची को बोलते हैं, और पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को बोलते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद है ईसीएल, ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड, ये संथाल परगना में है। संथाल परगना के साथ साइड में जो कोयला निकलता है, मतलब आपका जो देखेंगे गोड्डा उड्डा साइड में कोयला है, तो उस क्षेत्र में ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड काम करती है संथाल परगना में। और उसके बाद है बीसीसीएल, ठीक है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ये धनबाद में कोयला निकालती है, जो झरिया क्षेत्र वाला कोयला है। उसके बाद है ईसीएल, मतलब ये ईसीएल तो हो गया ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड, एक है सीसीएल, सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड, ये रांची के क्षेत्र से कोयला निकालती है। तो सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड रांची में है, बीसीसीएल धनबाद में है, और ईसीएल संथाल परगना में है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाइए, थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक देखते हैं ना तो दिल बड़ा खुश हो जाता है, तुरंत दिमाग में आता है कि अभी वीडियो शूट करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा आप लोग का प्यार अगर मिलता है तो एक अंदर से ऊर्जा मिलता है काम के प्रति, तो थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो रेड वाला बटन से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का उससे कुछ तो जाएगा नहीं, लेकिन हम लोग को बहुत ज़्यादा उससे ऊर्जा मिलता है काम के प्रति। क्योंकि देखिए अभी हम शुरुआत ही किए हैं, वैसे बहुत दिन से इसमें काम चल रहा था, लेकिन आप लोग का प्यार उतना अच्छा नहीं मिल रहा था क्योंकि एग्ज़ाम नहीं था। वैसे मेरे चैनल में बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, झारखंड दर्शन पूरा पढ़ाया हुआ है, झारखंड दर्शन में सभी जिला को हम विस्तार से पढ़ाएं। आप एक बार उस प्लेलिस्ट में जा कर के देखिएगा, तो झारखंड दर्शन का सीरीज पूरा कंप्लीट किया गया है, मतलब 26 पार्ट बनाया गया झारखंड का, 24 जिला, और उसके बाद 2 उसमें स्थापना और झारखंड स्थापना गठन से संबंधित है। तो उस तरह से वो कंप्लीट जो है 26 पार्ट अगर आप देखेंगे तो 50% वहीं से कवर कर लिया जाएगा वहाँ से एग्ज़ाम में, क्योंकि उसमें सब कुछ बताया गया है, मतलब इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, कला संस्कृति, मेला, त्यौहार, नदी, झरना, झील, सब कुछ डिटेल में बताए हैं। एक बार आप उसको ज़रूर देखिए, मतलब अगर विस्तार से आप देखिएगा तो आपको सब कुछ वहाँ से
समझ आ जाएगा कि किस तरह का कंटेंट देने का प्रयास किया गया है। बहुत लंबा लंबा भी वीडियो दिया गया है, लेकिन आप लोग उसको देख नहीं रहे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का मतलब मास्टर वीडियो दिया गया है। साइंस का भी अगर देखेंगे तो हैंड रिटेन खूबसूरत नोट्स पढ़ाया गया है। साइंस का, बायो का, केमिस्ट्री का, उस तरह का सब का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, सबका मास्टर वीडियो है। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उसके बाद आप एक बार चैनल में इधर उधर घुस कर देखिए, तब आपको समझ आएगा कि कितना अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया गया है। थोड़ा देखिए आप लोग, और थोड़ा शेयर भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तब हम लोग अच्छा से काम कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार स्पंज आयरन कंपनी। देखिए बिहार स्पंज आयरन कंपनी कहाँ पे है, तो ये चांडिल में है नाम बिहार स्पंज आयरन कंपनी, और है कहाँ पे, ये चांडिल में। और चांडिल कहाँ पे है, तो सरायकेला खरसावां में। यहीं से छऊ नृत्य का उद्भव हुआ था। और इस जो सरायकेला खरसावां की स्थापना 1620 ईस्वी में विक्रम सिंह ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, विक्रम सिंह ने सरायकेला खरसावां की स्थापना 1620 ईस्वी में किया था, और छऊ नृत्य का उद्भव यहीं से हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। इसी तरह बिहार स्पंज आयरन कंपनी कहाँ है, चांडिल में। अब बिहार कास्टिक सोडा केमिकल जो है वो पलामू में है। बिहार कास्टिक सोडा केमिकल जो है वो कहाँ पे, पलामू में। और बिहार स्पंज आयरन कहाँ पे है, चांडिल में। और एक हैदराबाद इंडस्ट्रीज है, वो देवघर में है। कंपनी है ये सब। हैदराबाद इंडस्ट्री कहाँ पर है, देवघर में। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। देवघर में त्रिकुट पहाड़ी है, जहाँ पे रॉकवे घटना हाल फिलहाल में हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो देवघर में बूढ़ा मेला लगता है, बूढ़ा मेला। और उसके बाद श्रावणी मेला भी यहाँ पे लगता है। ठीक है, यहीं पर झारखंड का पहला एम्स भी बना है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट झारखंड का यहीं पर बना है। 100 एकड़ भूमि पर अभी बहुत बड़ा पार्क बनने वाला है देवघर में। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट है बोकारो जलप्रपात। ये कहाँ पे है, तो बोकारो जलप्रपात देखिएगा, नाम सुनने से लगेगा बोकारो में है, लेकिन ये बोकारो जलप्रपात जो है ना, ये हजारीबाग में है। बोकारो जलप्रपात कहाँ है, हजारीबाग में। और झरिया पानी गर्मकुंड कहाँ पे है, तो दुमका में। झरिया पानी लगेगा, झरिया धनबाद में है, लेकिन है कहाँ पे, दुमका में। और उसके बाद बोकारो जलप्रपात कहाँ सुनने में लगता है, तो ये बोकारो में, लेकिन है कहाँ पे, हजारीबाग में। बोकारो जलप्रपात हजारीबाग में, और झरिया पानी गर्मकुंड कहाँ पे है, दुमका में। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। अब दुमका का बात आया तो दुमका झारखंड का उप राजधानी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दुमका अभी जो सीएम है हेमंत सोरेन, उनका भी यहीं पर दुमका से ही संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारा है, जैसे दुमका में भूमका जलप्रपात, भूमका गर्मकुंड भी है। ठीक है, उसके बाद बहुत अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एरिया, कभी जाइए घूमते हुए। बासुकी धाम यहीं पर मिलेगा। बैजनाथ धाम जो है वो कहाँ पे है, तो वो धन आपका देवघर में है, लेकिन बासुकी नाथ जो है, बासुकी नाथ कहाँ पर है, दुमका में। और उसके बाद मंदिरों का गांव मलूटी भी यहीं पर है, दुमका में। ठीक है, तो इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। बोकारो का बात आया तो बोकारो तो नहीं, हजारीबाग का बात आया तो हजारीबाग में बहुत अच्छा यहाँ पे है, जैसे कैनरी पहाड़ है, यहीं पर आपको मिलेगा। सालपर्नी झील है हजारीबाग में। इंदिरा गांधी बालिका स्कूल, लड़कियों का शान वाला स्कूल यहीं पर है। ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे चावल शोध संस्थान, मिट्टी शोध संस्थान यहीं पर है, बहुत अच्छा। निर्मल महतो पार्क, छठी जेपीएससी में जो है 2016 में हुआ था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा था छठी जेपीएससी में कि निर्मल महतो पार्क कहाँ पे है, तो निर्मल महतो पार्क भी हजारीबाग में। छठी जेपीएससी में पूछा है क्वेश्चन, आप लोग खुद देख लीजिएगा निकाल कर, तो हजारीबाग में है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो थोड़ा आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।